नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि घर में हमें अपने मंदिर का रख रखाव कैसा रखना चाहिए। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि मंदिर को कहां बनाएं। जैसा मैंने हमेशा बोला, हमारी क्या औकात कि हम कहीं भगवान को स्थान दें। बेसिकली भगवान जहां चाहें हमेशा हर जगह वो विराजमान है। बट कुछ दिशाएं मैंने पुराने वीडियोस में बताई थी, तो उन वीडियोस को देख करके ही लोगों ने ये पूछा कि हमें मंदिर का रखरखाव कैसा करना चाहिए, क्योंकि कईयों को ये था कि हमें संगमरमर का लेना चाहिए या लकड़ी का लेना चाहिए। ऐसा क्या? देखिए दोस्तों, मैंने जो पुराने वीडियोस में बोला था उसमें ये आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट जो है सबसे बढ़िया स्थान होता है मंदिर के लिए। इसके अलावा क्या होता है कि अब नॉर्थ ईस्ट में लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मंदिर रख देते हैं संगमरमर के हैवी। तो उसमें क्या हो गया कि आपने उस एरिया को वजनी बना दिया। एक्चुअली क्या है कि मंदिर आप कहीं भी बनाए, मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है उसको एक तो लाइटर वेट में ही रखें, बहुत ज्यादा हैवी या बहुत बड़े, क्योंकि पूजा का एक स्थान बोला गया है, मंदिर नहीं। पूजा का ही मेनली एक स्थान बोला जाता है। मंदिर तो जो पब्लिक टेंपल होता है वही होता है, वो हमने अपने लिए बनाया होता है। तो घर में हम कहीं भी मंदिर बना सकते हैं। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ सबसे बेस्ट प्लेसेस होती हैं। कुछ लोग साउथ ईस्ट में भी बनाते हैं, शुक्र का स्थान है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन जगहों पे आप मंदिर बना सकते हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप लकड़ी का ही मंदिर लें, कोई बात नहीं, उसके ऊपर अगर गुंबद निकला हुआ है नो प्रॉब्लम एट ऑल, बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरा काम डराना नहीं, किसी वहम में डालना नहीं। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहती है कि उसको अगर आपने मंदिर बनाया तो ऐसा नहीं कि आप उसमें पूजा ही नहीं कर रहे, वो खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है, जाले लग रहे हैं, कोई जोत नहीं जग रही, कोई धूप बत्ती नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हम अखबार बिछा सकते हैं। मैंने बोला नहीं दोस्तों, अखबार नहीं बिछाना आपको। अखबार बिछाएंगे तो वो अननेसेसरी बेकार ही जाएगा। कभी भी शुभता के प्रतीक वाले कपड़े को ही बिछाना चाहिए। जब भी आप कोई भी घर में मंदिर की स्थापना करें तो उसमें आप पीले रंग का कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा ही बिछाएं और उसके ऊपर ही स्थापना करें भगवान की फोटो इत्यादि की। दोस्तों, हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने क्या किया, फाइबर या प्लास्टिक की मूर्तियां ला करके रख दी। हालांकि देखो दोस्तों, मैं मूर्ति के लिए तो वैसे ही मना करता हूं, पर अगर आप रखते हैं मूर्ति तो परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उसकी जो हथेली होती है, यानी ये जो पूरी हथेली है उससे बड़ी, यानी कलाई से लेके यहां तक, उससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए आपके घर में। क्योंकि उससे बड़ी मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा ही करनी पड़ती है और वो बड़े टेंपल में ही होती है। तो कोशिश ये कीजिए, अगर आपने कोई मूर्ति रखी है तो एक तो चाइना की मूर्ति बिल्कुल मत लीजिएगा। रीजन, वो लेड की बनी हुई मूर्ति देते हैं। लेड में क्या होता है, राहु, या फिर आप देखेंगे कि फाइबर की मूर्ति देते हैं। पहले क्या होता था, अगर हम जो भी भगवान की प्रतिमा स्थापित करते थे वो मिट्टी की बनी होती थी, शुद्ध मिट्टी की बनी होती थी, तो वो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हम कर सकते हैं। फाइबर की या दूसरे मेटल्स की हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कोई चांदी की मूर्ति की स्थापना करी है बिल्कुल आप कर सकते हैं, पीतल की आपने करी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट फाइबर या अननेसेसरी के डिफरेंट केमिकल वाली चीजों को आप यूज ना करें घर के मंदिर में। इसके अलावा दोस्तों, लोगों ने ये पूछा था, बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि हमें जोत किस चीज की जलानी चाहिए। तो दोस्तों, जोत जो है हमेशा देसी घी की ही जलानी चाहिए। अगर देसी घी की नहीं जला सकते तो तिल्ली का तेल बोलते हैं, तिल का तेल होता है, वो मीठा तेल भी बोल देते हैं, उसकी आप जोत जगा सकते हैं। ये आपके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। सरसों के तेल की जोत घर में नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि वो केवल पीपल के सामने ही जलानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, लोगों ने पूछा जो जोत के अंदर हम बत्ती लगाते हैं वो कौन सी होनी चाहिए, क्या वो कॉटन की होनी चाहिए या मौली की होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर ऑलरेडी कोई कर्जा चल रहा है और आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं, ऐसी कोई स्थितियां हैं, तो मैं बोलूंगा आपको मौली जो होती है, मौली कलावा जिसको हम बोलते हैं, जो हम हाथ में बांधते हैं, उस कलावे की ही जोत बनाएंगे तो आपका क्या होगा, जो रुका हुआ धन है वो वापस आ जाएगा और आपके कर्जे धीरे धीरे उतरेंगे। अदरवाइज आप नॉर्मली जो है कॉटन की भी जोत जगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मंदिर की स्थापना करी है तो उसकी डेली साफ सफाई और पूजा करनी चाहिए आपको। भगवान का आप पोस्टर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और डेली उसको साफ करना चाहिए। कपड़ा जैसे मैंने बोला येलो या रेड कलर का ही आप उसमें बिछाएं और कोशिश करें दिन में 2 बार जो है जोत जगाएं। इसके अलावा दोस्तों, साफ सफाई के अलावा जब आप जोत जगाते हैं तो कोशिश कीजिए चाहे थोड़ा सा मिश्री का या मेवे का कोई भी प्रसाद थोड़ा सा जरूर आप वहां चढ़ाएं। प्लस जल के लिए भी एक अलग कटोरी या ग्लासी कुछ भी ऐसा रखें, उसमें जल भी वहां पर अर्पित करें, ताकि उसमें जो पवित्रता आ जाए तो वो हम अपने पूरे परिवार को बांट सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो शक्ति होती है मन की, उसी से वो प्राण प्रतिष्ठा के अंदर हमारा एक विश्वास जगता है।
जिसके कारण उनमें शक्तियां आ जाती हैं। तो बेटर है वो पवित्रता के लिए ही होता है, क्योंकि जब हम दिल से पूजा करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी आस्था उसके साथ जुड़ जाती है और उस आस्था के वजह से ही हमें जो फल प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मली क्या है, मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है कि अगर आप पोस्टर भी लगाए तो उसको भी अच्छे से साफ करें, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जितना हो सके जो चाइनीज मेटल की जो मूर्तियां होती थी उन सबको आप दूर करें, प्लास्टिक फाइबर इनकी ना लाएं। जो भी मूर्तियां लाएं वो अपनी हथेली से छोटी लाएं। चांदी की, पीतल की आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो आपको ओवरऑल हमेशा हेल्प ही करेगी। तो कोशिश ये कीजिए, घर में अगर मंदिर है तो उसमें धूप भी जरूर जगाएं। कोशिश ये करें कि वो धूप भी चंदन की खुशबू वाला हो, क्योंकि चंदन की खुशबू होगी तो निर्मल रहेगा, चंद्रमा का प्रभाव घर में बढ़ेगा और खुशबू से आपके घर में शुक्र का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।